ये लाइट जल क्यों नहीं रही? लूना न्यू ईयर की छुट्टियां 10 दिनों बाद शुरू हो रही हैं। इस बार उम्मीद की जा रही है कि 29 मिलियन लोग छुट्टियों में घर पर आएंगे। पिछली साल से ये आंकड़ा 3 लाख ज्यादा है। 3 तारीख की सुबह से छुट्टियां शुरू होंगी, जिससे एक दिन पहले सबसे बिजी दिन कहा जाता है। सोल वापस जाने का ट्रैफिक सबसे ज्यादा 5वें दिन होगा। सोल से बुसान तक का ड्राइविंग टाइम 8 घंटे है, जबकि क्वांगजू तक का 6.5 घंटे। पिछले साल से आधे घंटे ज्यादा होगा। गुड मॉर्निंग मैम, मैं नए डेंटल केयर इंश्योरेंस के बारे में बात करने के लिए आपको कॉल कर रही हूँ। क्या मैं 1 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? वैसे मुझे काम के लिए जल्दी निकलना है, तो अभी नहीं प्लीज। मैं आपको
फटाफट सब समझा देती हूँ। सिर्फ $20 हर महीने 10 साल तक ये डेंटल इम्प्लांट ब्रिज और क्राउन को हमेशा के लिए कवर करता है। जब इंश्योरेंस की किश्तें खत्म होंगी, हम आपको $500 देंगे और इंश्योरेंस फीस को माफ कर देंगे। क्या मुझे अभी डिसाइड करना होगा? मुझे अभी सच में जाना है, देर हो रही है। मैम, इसमें बस 5 मिनट लगेंगे। क्या आप मुझे बाद में कॉल कर सकती हैं? आप मुझे अपना प्रेफर्ड टाइम बता दीजिए, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। आप बताइए मैं कब कॉल करूँ? आज शाम को ही करूँ? इस शाम को 6 बजे के बाद? ठीक है, मैं आपको 6 के बाद कॉल करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। स्माइल सिर्फ लकी नहीं बल्कि नए क्लाइंट्स भी लाती है, ठीक है ना? तो इसीलिए स्माइल और भी बड़े स्माइल करेंगे। मिसो, तुम जरा मुझसे ऑफिस में मिलो। ओके, से चीज। कस्टमर नंबर 36 प्लीज। ओह मैडम, आप तो कई दिनों बाद यहाँ आई हैं। मेरे साथ चलिए, मैं मदद करती हूँ। कस्टमर नंबर 37 प्लीज। तो बाग से कुछ बोलती क्यों नहीं है? उसे देखकर गुस्सा आता है। तू इतनी अच्छी क्यों है? यही तेरी प्रॉब्लम है। तुझे पता है अच्छे लोगों के साथ क्या किया जाता है? हमेशा पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या तू अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने वाली है? अब और कुछ एक्सटेंड नहीं करूंगी। अपनी पूरी जिंदगी एक्सटेंशन पर ही जी रही हूँ मैं। कॉलेज में एंट्री, ग्रेजुएशन, रिलेशनशिप, सब कुछ, यहाँ तक कि खाना भी। उस वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया। अरे जरा संभल कर बैठना। हेलो, क्या हो रहा है? अपना सिर अपने पास रखिए। मेरे सॉरी, माफ करना। मुझे भी इस एक्सटेंशन की जरूरत है ताकि मेरे पास शिफ्टिंग के लिए पैसे जमा हो जाए। तेरी परफॉर्मेंस तो अच्छी है। मुझे लगता है तू परमानेंट पोजीशन भी ले सकती है। अगर तू अपनी कुछ स्किल्स पर काम करे तो हो सकता है। स्किल्स? हमेशा तुझसे कहती हूँ, चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट रखा कर। जब कोई बुढ़ा आता है तो सिल्वर इंश्योरेंस बेच सकती है। ये कह कर कि आपने तो अब तक जिंदगी आधी ही जी है, अभी आधा तो बाकी है। सैलरी वाले को एन्युइटी इंश्योरेंस बेचकर उनके बच्चों या फिर रिटायरमेंट की टेंशन देकर तुझे उनकी कमजोरी पर वार करना होगा, तभी जाकर ये पॉलिसी बेच पाएगी। तू कुछ ज्यादा ही सीधी है, इसलिए उस बाग के सामने तुझे अनदेखा कर देते हैं। अच्छा ये बता, इतनी अच्छी स्किल के साथ तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे पता था तुम मुझसे यही पूछेगी। देख कितनी अच्छी लग रही है। ऐसे ही हंसती रहा कर। एक्सक्यूज मी, आप 601 में रहती है ना? जी हाँ। किसी ने आपके लिए पार्सल छोड़ा है। किसने छोड़ा है? पता नहीं कौन था। डे शिफ्ट के गार्ड ने इसे रिसीव किया था। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए। थैंक यू सो मच।
नहीं, मैं कोर्स रेगुलरली बदलती रहती हूँ। अगर तुम्हें आना ही था तो मुझे बताना चाहिए था ना। तुमने 2 घंटे की ट्रिप यूं ही कर ली। हाँ, नहीं कुछ खास नहीं, मैं पिल्स ले सकती हूँ। 1 मिनट मॉम, रुकिए। आपने गलती से डोर लॉक कवर कहीं खुला तो नहीं छोड़ दिया था? नहीं कुछ नहीं। नहीं, अब मुझे डिनर करना है। आप भी डिनर कर लीजिए, ठीक है? वो इसे यहाँ छोड़ गया। उसके फिंगरप्रिंट्स? क्या? ये कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि उसने दरवाजे पर खटखटाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। जी हाँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उसने घर में घुसने की कोशिश किए बिना सिर्फ दरवाजा खटखटाया और यहाँ से चला गया, और अभी आप ये भी कंफर्म नहीं कर पा रही हैं कि ये उसी आदमी का है या किसी और का? सही कह रहा हूँ ना मैं? आपको पता है ना कि केस फाइल तब की जाती है जब कोई घटना हुई हो या उसकी संभावना हो, और तभी फिंगरप्रिंट्स की जांच की जा सकती है। हमने पुराने रिकॉर्ड चेक किए। आपने इसी तरह से कई बार कंप्लेन की है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ शक के आधार पर इस तरह की रिपोर्ट करती रहती हैं। देखिए, ऐसी आधी अधूरी जानकारी के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते।
पता नहीं रोज सुबह मुझे चक्कर क्यों आते हैं। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग। कल रात को आपको आपका पैकेज मिल गया था ना? मैंने उसे नाइट शिफ्ट वाले गार्ड को दे दिया था। जी हाँ, मिल गया था। थैंक यू। वैसे क्या मैं सर्विलेंस कैमरा से कल रात की क्लिप चेक कर सकती हूँ, अगर पॉसिबल हो तो? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको क्यों देखना है? वो कल रात किसी ने मेरे घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे देखनी है। क्या आप अभी चेक करना चाहती हो? नहीं, अभी तो मुझे जाना है। मैं बाद में आकर चेक करती हूँ। ठीक है। गुड बाय। ये सबसे अच्छा ऑफर है इस एरिया के हिसाब से, जैसा कि आपको बताया गया है। लेकिन ये तो मेरे पुराने रूम से भी काफी छोटा है, और सच बताऊं तो महंगा भी है। बाजार की कीमत बढ़ गई है, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर तुझे सेफ नहीं लग रहा है तो नया डोर लॉक क्यों नहीं लगा लेती? अभी आजकल वो फिंगरप्रिंट वाले आए हैं ना, वो वाला लगवा ले। इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो मैं सेफ रहूंगी सोचकर घर लिया था, लेकिन इस घर में ही कुछ गड़बड़ है। हर सुबह सुस्त रहती हूँ मैं। कोई ताबीज ले ले। किसी बाबा को जानती है क्या? मैं एक को जानती हूँ। फूटी कौड़ी नहीं है। तो एक काम कर, शादी कर ले, अपना घर बना ले। शादी कर लूं? किससे? वो देख जरा, वो देख, वो कैसा रहेगा? कौन? हेलो सर, यहाँ देखिए। कुछ नोटिस किया तूने? उसने कितने प्यार से तेरी तरफ देखा था। कुछ भी। चल आज मैं तुझे अपना कमाल दिखाई देती हूँ, आजा। कस्टमर नंबर 119 प्लीज। हेलो सर, आप EMI में कन्वर्ट करना चाहते हैं? मैं मदद कर दूं? 119 नंबर इस तरफ आ जाइए। आप यहाँ आ जाइए सर। 119 मेरा ही नंबर है, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? श्योर सर। गुड आफ्टरनून सर। Good मैं आपकी afternoon. क्या मदद कर सकती हूँ? प्रॉब्लम यह है कि मैं ATM मशीन से ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, क्या आप मुझे अपना ID बता सकते हैं सर प्लीज? ये लीजिए। थैंक यू। माफी चाहूंगी सर, क्या आप शादीशुदा हैं? सॉरी, जी नहीं, अभी तक नहीं हुई। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप क्या करते हैं? मैं एक कारपेंटर हूँ। तब तो आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती होगी। कॉपी की जरूरत है? हाँ, थैंक यू। आप कहाँ रहते हैं सर? बंगचंगडोंग में। क्या बात कर रहे हैं, फिर तो हम पड़ोसी हुए। मैं भी वहीं रहती हूँ। मैंने शायद आपको देखा है। कहाँ? अपने पड़ोस में, कम्युनिटी सेंटर के आसपास कहीं। अक्सर मैं वहां जाता रहता हूँ, शायद वहीं देखा होगा। हाँ, हो सकता है देखा हो। हाँ। आपके पास कोई इंस्टॉलमेंट सेविंग अकाउंट है? नहीं, मेरे पास नहीं है। ये पैकेज उनके लिए काफी अच्छा है जो अकेले रहते हैं। खोलने के 6 महीने बाद से ही ये अपने आप क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस को भी कवर कर लेता है, तो आपको हेल्थ की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सच में? हाँ, आप चूज भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट यहाँ है। तो ट्रांसफर हो गया है सर। सेविंग्स के बारे में अगली बार बात करेंगे। वो क्या तुम मेरे साथ एक कप कॉफी पियोगी? एक्सक्यूज मी? मैं अकाउंट खोलूंगा,
इसके बदले हम पड़ोसी होने के नाते कॉफी तो पी ही सकते हैं। इंस्टॉलमेंट सेविंग के लिए मैं अगली बार आपको इससे भी कुछ बेहतर रेकमेंड कर दूंगी सर, ठीक है ना? लेकिन क्यों? क्या? तुमने अभी तो इसे रेकमेंड किया था और अब तुम अचानक बदल गई। ओह, वो क्योंकि मेरा बैलेंस कम है इसलिए, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है? प्लीज ऐसा मत सोचिए, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस। बकवास मत करो। तुम अच्छी बनकर अपनी चीजें बेचने की कोशिश कर रही थी और अब कहती हो कि मैं बेकार हूं और घर चला जाऊं। तुम्हारी नजर में मेरी कोई औकात नहीं है क्या? पहले फ्लर्ट करना तुमने शुरू किया। मुझे लगता तुम है मेरे साथ कॉफी पीने चलो। अब क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब तुम कौन हो? तुम भी बोंगचोंग डोंग में रहते हो क्या? नहीं। तो फिर बीच में मत बोलो। ये हमारी बीच की बात है, तुम इसमें मत पड़ो। कोई बात नहीं सर, मैंने संभाल लूंगी, थैंक यू। तुम क्या संभालोगी? देखिए, क्या मैं कोई प्रॉब्लम हूं? क्या मैं गलत हूं? मैंने यहां कुछ गलत नहीं किया है। सिक्योरिटी, सर प्लीज आप चलिए ना, बाकी कस्टमर्स भी लाइन में खड़े हुए हैं। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। प्लीज आप उठिए, अगर आप नहीं उठेंगे तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। कस्टमर नंबर 122 प्लीज। आई एम सॉरी, बाकी कस्टमर्स इंतजार कर रहे हैं। चलिए सर। ठीक है, चाहता हूं। हेलो मैडम, पहले फ्लर्ट तुमने किया था, अब नाटक कर रही हो। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। पता नहीं लोग खुद को क्या समझते हैं। हाँ जाओ यहां से। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अपना काम कभी ठीक से करते हो तुम? आखिर तुम्हें काम करने के लिए पैसे मिलते हैं ना। एक बात बताओ, क्या तुम सच में हर रात राउंड मारते हो? फाइल में कोई एंट्री नहीं है, कैसे मान लो कि काम करते हो तुम? पुलिस यहां क्यों आई थी? सुबह की शिफ्ट में तो कोई परेशानी नहीं है, हैं? बेवकूफ। आज के बाद से सारी डिटेल मुझे चाहिए होगी, समझे? मुझे पता है तुम काम नहीं बल्कि काम चोरी करते हो। तुम कितने बजे काम पर आए थे? फिर से लेट आए होगे, मुझे पता है। लेट तो आते ही हो तुम, काम में तो मन नहीं लगता।
मिस जोमेन, जोमेन, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मैं ठीक हूँ सर, सॉरी। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट इस महीने खत्म हो रहा है, पता है ना? जी। वैसे तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है। ब्रांच मैनेजर ने कहा है कि तुम्हें इसके लिए कॉम्पनसेट किया जाएगा। तो मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को सोच रहा हूं कि परमानेंट कर दूं। क्या कहा? तुम्हें सैलरी भी ज्यादा मिलेगी और जॉब सिक्योरिटी भी। खुश हो ना? खुश हूँ। आओ। भाड़ में जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूँ। लोगों को तो पता नहीं क्या लगता है। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है? क्या तुमने मुझे पहचाना? कल बैंक में मिले थे। एक्सक्यूज मी। कहाँ जा रही हो? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वैसे रात काफी हो गई है और हमें जाना भी एक ही जगह है, तो क्या हम एक ही टैक्सी शेयर कर लें? आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं बस से चली जाऊंगी। तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? तुम मुझे एक आवारा गुंडे की तरह क्यों ट्रीट कर रही हो? मैंने क्या गलत किया है? ये कमीना फिर से आ गया। छोड़ो उसे। तुम तो वही हो ना? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इसके पीछे क्यों पड़े हो? मुझे लगता है कि जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। क्या कहा? गलत फहमी? मैं खुद चला जाऊंगा, जरा आराम से। तुम लोग थोड़ा अजीब किस्म के हो। क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? क्या तुम ठीक हो? अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा ना तो पुलिस को बुला दूंगा। चलो चलते हैं, डरो मत, आ जाओ। आई एम रियली सॉरी सर। तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? हम तो अच्छे दोस्त हैं। अगर फिर से कभी कुछ ऐसा होता है तो मुझे कॉल करना। बेवजह प्रॉब्लम में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया? जोंगमिन, मैं किम शोंग हुन हूं। तुम अपना वॉलेट गाड़ी में छोड़ के आई थी। ये रहा। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। कोई बात नहीं। क्या हुआ, लाइट नहीं है?
हाँ, पता नहीं लाइट जल नहीं रही है, कोई प्रॉब्लम है शायद। तुम कहो तो मैं चेक कर लूं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं ग्राउंड फ्लोर पर जेनेटर से बात कर नहीं, लूंगी। अगर तुम चाहो तो मैं देख लेता हूँ, क्या पता कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो, इसमें संकोच वाली बात नहीं है। हाँ, लीवर नीचे है, ओवरलोड होने की वजह से कभी कभी ये नीचे आ जाता है। हाँ, अब सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम किसी के साथ रहती हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ये चीजें ऐसे ही रखी हैं बस, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। आप कॉफी पियेंगे क्या? बैठिए, मैं बना देती हूँ। हाँ, बिल्कुल। आप यहाँ बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ। अच्छा, अब क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ? अपने हाथ धोने हैं मुझे। इस तरफ है। अच्छा, थैंक यू। एक सेकंड रुकिए। ओह, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? मैंने तो आपको कभी बताया नहीं। क्या तुमने नहीं बताया? मेरे फ्लैट का नंबर नहीं बताया। वो मैं कॉफी लेकर आती हूँ। तो आपका कलीग आपके घर पर है? जी हाँ। और वही आपका पीछा करता है जिसने आपके घर में घुसने की कोशिश की है? मुझे नहीं पता कि ये वही है। वो आपका बॉयफ्रेंड तो नहीं है? एक्सक्यूज मी? बहुत सी झूठी रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें अपने बॉयफ्रेंड्स को स्टॉकर बताकर लड़कियां इल्जाम लगाती हैं उन पर। बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना आपका? तुम क्यों इतना डर रहे हो? चलो अंदर चल के देखते हैं। कोड एंटर कीजिए। जी वो याद नहीं है क्या? 1784। आपकी देखभाल करना ये डिटेक्टिव का काम नहीं होता है, बॉयफ्रेंड का काम होता है। तो हो जाए कुछ सवाल जवाब। बहुत थकी हुई हो? मैं भी बहुत थक चुका हूं, कल पूरी रात सो नहीं पाया। खैर छोड़ो, थोड़ी देर और से। तुम्हारे कहने के मुताबिक उस वक्त किसी ने तो किम सुंग हो को बहुत ही बुरी तरह से जान से मार दिया जब तुम पुलिस को फोन करने के लिए बाहर निकली थी। फॉरेंसिक्स को कुछ ट्रेसेस मिले हैं जिससे कि साफ पता चलता है कि मिस्टर किम ने उस आदमी से खुद को बचाने की बहुत कोशिश की थी जो तुम्हारे स्टूडियो में काम करता है। बात करते वक्त नजरों से नजरें मिलाओ, मेरी तरफ देखो।
मेरी आंखों में। किसी तीसरे आदमी से लड़ाई के सबूत मिले हैं। इसका मतलब है तुम्हारे घर पर कोई और भी था और वो खूनी था जिसको तुम जानती हो। ये तस्वीर देखकर तुमको कुछ याद आ जाए। तुम्हारे फ्लैट का नंबर जेनिटर ने ही किम को बताया है ना? किम ने कहा था कि उसे तुम्हारा वॉलेट मिला था। बताओ ऐसा क्यों किया तुमने? बताओ क्यों किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। ये तो एकदम साफ है कि तुमने किसी को किम को मारने के लिए कहा और पुलिस को बुलाकर खुद को विक्टिम बनाने की कोशिश कर रही हो। कौन है वो? तुम्हारे घर में मुझे मर्दों की चीजें मिली हैं। फॉरेंसिक वालों का कॉल आया था, उन्हें कुछ भी नहीं मिला वहां पे। देखिए, किम के खून में बेहोशी की दवा मिली हुई है। उस कमीने ने किम सुंग हो पर हमला किया और क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करके उसे बेहोश किया। बिल्कुल, इसी तरह मैं भी इस पहेली को हल करना चाहता हूँ और केस को खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन उस लड़की ने पहले भी कई बार रिपोर्ट की है, ये कहते हुए कि कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। नए मैनेजर अगले हफ्ते से ज्वाइन करने वाले हैं, तो परेशान मत होना। कोशिश करो कि खुश रहो और अपना काम अच्छे से करते रहो। बाकी चीजों के लिए मैं हूं। सॉरी, मैं लेट हो गई। जियोमिन, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैं बिना नोटिस के ज्यादा लंबी छुट्टी नहीं ले सकती। लेकिन हम तुम्हारी सिचुएशन जानते हैं, तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। देखो, तुम जानती हो, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने वाला था। उस बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। वो काफी अच्छे इंसान थे। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम्हें लगता है सच में गैंगमैन अंतिम संस्कार